हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर DSSB ने जो एग्ज़ाम लिए हैं। तो TGT फीमेल कैंडिडेट जो कि आपका 28/8/2018 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में। उसके हम जो है वो 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड जनरल पेपर के 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जो इंद्रियों से न जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा अतीन्द्रिय। थर्ड विल बी योर राइट। नेक्स्ट है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो फर्स्ट आंसर होगा आपका स्पर्श व्यंजन है क, ज, फ। फर्स्ट विल बी योर राइट। नेक्स्ट है, आय शब्द का विलोम, तो ये होगा व्यय। दाता शब्द का स्त्रीलिंग तो है दात्री। अमृत का पर्यायवाची तो होगा पीयूष। कौन सा शब्द तत्सम है? तो संस्कृत के तत्सम शब्द हाथ, हाथी, आँख हम डेली लाइफ में जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो आपके हिंदी के तद्भव शब्द है। लेकिन कर जो है वो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, तो कभी कभी यूज़ करने वाले शब्द ही आपके तत्सम होते हैं संस्कृत से। दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, लोकोक्ति टेक्स। दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, लोकोक्ति है चोर की दाढ़ी में तिनका। आज तो वह कर से आया है, तो वाक्य में क्रिया विशेषण पद क्या है? तो ये है कार से। सेकंड विल बी योर राइट। अव्ययभाव समास वाला शब्द छांटना है, तो यथासंभव, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है स्वर संधि वाला शब्द, तो ये है अन्वय। बहाना बनाना, मुहावरे का अर्थ है अगर मगर करना। कौन सा शब्द तद्भव है? संबंध, आशय, रात्रि, पाव। तो हिंदी का आपका तद्भव शब्द है पाँव। मैंने अभी अभी घर जाना होगा, वाक्य में अशुद्ध पद क्या है? तो यहाँ पे मैंने की जगह होगा मुझे अभी अभी घर जाना होगा। फर्स्ट विल बी राइट। सही वर्तनी, अवज्ञा, वदोपरांत, पुनरुक्ति, अनाधिकार। तो थर्ड पुनरुक्ति आपका शब्द शुद्धि में ठीक है। पुल्लिंग शब्द छांटना है, गाजर, आहट, अनार, अरहर। आंसर होगा यहाँ पे अनार। पुल्लिंग शब्द आपका अनार। मेरा मेरी लगाने से अगर आप प्रश्न करोगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हो जाएगी। कुलीन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो कु प्लस लीन, तो लास्ट में इन की साउंड आ रही है। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनु प्लस वाद, अनु। वह पुस्तक पढ़ रही थी, वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण भूतकाल है। वह पढ़ रही थी, तो भूतकाल है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। कौन निम्नलिखित में से मूल स्वरों वाला वर्ग छांटना है? तो अ, ई, उ, ये है आपके मूल स्वर। विशेषण, भावना, भवन, सुंदर, माधुर्य। तो विशेषण आपका सुंदर। गोदान, अब आप सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 100। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? तो गोदान जो प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, जो कि आपका 1936 विश्व युद्ध के दौरान जो है प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी पदी पत्र के संपादक कौन है? यह है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक हैं। बनारस अखबार पत्र कौन निकालता है? तो राजा शिव प्रसाद सिंह बनारस अखबार पत्र निकालता है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डाची,
उपेंद्रनाथ फांसी, जैनेन्द्र, आहुति, यशपाल और विपगदा आगे। तो आंसर होगा यहाँ पे आहुति यशपाल। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1915। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु बिल्कुल, राजा निर्सिया की कमलेश्वर, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद, जिंदगी और जोक राजेंद्र प्रसाद यादव। ये आपका सुमेलित नहीं है। श्यामा स्वपन उपन्यास के लेखक कौन है? तो जगमोहन सिंह श्यामा स्वपन उपन्यास के लेखक हैं। साहित्यालोचन किसकी कृति है? तो ये है बाबू श्याम सुंदर दास की। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार ये है श्रीनिवास दास। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है माई प्रभा खेतान। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन थे? श्रीधाराम फुल्लोरी। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? त्यागपत्र है, कल्याणी सुनीता है, लेकिन जहाज का पंछी ये नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आधा गांव, राही मासूम रजा, राग दरबारी फणीश्वर नाथ रेणु, तमस भीष्म सहानी, दिव्या यशपाल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राग दरबारी फणीश्वर रेणु। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? ये है सत्य हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ध्रुवस्वामिनी भी है, स्कंदगुप्त भी है, अजातशत्रु भी है, रक्षाबंधन जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा रचित है? ये है बंग महिला। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना है? नई कहानी की पहली कहानी परिंदे को माना है। पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? यह है राम कुमार वर्मा का। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? पंच परमेश्वर, कफन, ईदगाह ये प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, लेकिन कानों में कंगना ये प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? तो ये है 69। हरडेवानी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडेवानी नाम से दादू दयाल द्वारा हरडेवानी रचित है। प्रेमचंद घर में जीवनी का रचनाकार कौन है? तो यह शिवरानी देवी। अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? यह है रामविलास शर्मा। थर्ड आपका राइट है। किसे सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं? यह है मुल्ला दाऊद। फर्स्ट विल बी योर राइट। आदिकाल के किस कवि ने पहेलियां और मुकरियां लिखी है? तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। रामानंद का संबंध किस संप्रदाय से था? तो ये था श्री संप्रदाय। बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है? तो यह है नरपति नाहला। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन किसका है? यह है बालकृष्ण भट्ट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर,
श्रृंखला ककड़िया महादेव वर्मा, लेकिन अशोक के फूल विद्यानिवास मिश्र ये नहीं है। अतीत के चलचित्र किसकी कृति है? यह है महादेवी वर्मा। जयसी की रचना कौन सी है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। मछली किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा वृत्तांत है। माटी की मूर्ति इसके रचनाकार कौन है? तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। गुरु नानक का संबंध किस प्रांत से था? तो यह है पंजाब प्रांत से। आदिकाल के किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया? विद्यापति। तूफानों के बीच शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? राघव। संदेश रासक का रचयिता कौन है? तो ये है मान। निर्देश में किसका यात्रा साहित्य है? राहुल सांकृत्यायन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चित्रावली, उस्मान, मिर्गावत, मंजन, ज्ञानद्वीप, शेख नबी, अनुराग बासुरी, नूर मोहम्मद। तो ये है मिर्गावत मंजन की। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी काव्य रचना है? तो ये है मुक्तिबोध की। थर्ड विल बी योर राइट। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? यह है केदारनाथ सिंह का। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1943। श्री कृष्ण गीतावली के ग्रंथकार कौन है? तो ये है तुलसीदास। नाही। तो पंक्ति की रचना किसने की है? तो यह है तुलसीदास। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना? पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये है निराला पंत। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग। पंक्ति के रचयिता तो ये है बिहारी। भक्तमाल की रचना किसने की थी? तो ये की थी भक्तमाल की रचना नाभादास। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो ये थे कुंभन दास। खूटियों पर टंगे लोग किसका काव्य संग्रह है? तो सर्वेक्षण दयाल सक्सेना। प्रिय प्रवास का महाकाव्य के रचयिता तो ये है हरिओत। कौन सी काव्य रचना निराला की नहीं है? गीतिका, परमिल, अनामिका ये जो है वो निराला द्वारा रचित है, लेकिन दीपशिका ये नहीं है। ललित लाम किसकी रचना है? तो ये है मतीराम की। कौन सा काव्य ग्रंथ राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? स्वपन, पथिक, मिलन ये जो है वो त्रिपाठी जी के हैं, लेकिन भारत भारती ये नहीं है। कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो ये है भाषा भूषण। कुरुक्षेत्र किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुजान सागर बिहारी ये आपका जो सुमेलित नहीं है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति का रचयिता पद्माकर।
कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो ये है लहर, आंसू, झरना जयशंकर प्रसाद की है, युगवाणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार है? तो यमक, अनुप्रास, सलेश, शब्द अलंकार, उत्प्रेक्षा आपका अर्थ अलंकार। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार होगा रूपक। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आती है, लेकिन बघेली जो हो नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो ये है च। शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ पर प्राप्त होते हैं? तो खड़ी बोली के नमूने ये है अमीर खुसरो। कोश और कोश शब्द उगम का, एक कोश आपका खजाना एंड अदर वन इज शब्द संग्रह। बिजली का पर्यायवाची बिजली का दामिनी चपला चंचला होता है, लेकिन रमणी जो है वो बिजली का नहीं होता। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप है, बिल्कुल। देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत व्यापक है, बिल्कुल। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल। और मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी आसान लिपि है, ये जो आपका रोंग है। खग का अर्थ नहीं होता, तो खग आपका पक्षी होता है, तारा, बाण, लेकिन खग आकाश को नहीं कहते। जगती जगती की मूक प्यास पंक्ति में अलंकार, तो ये है यमक अलंकार। जो कि शब्द एक जैसे लेकिन इनका अर्थ अलग अलग, वहाँ पे यमक अलंकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर पूछे तो 3 भेद। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य की शिलालेख में मिलता है? तो ये है गुजरात। कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? तब, जब, अभी, ये जो है वो अविकारी, लेकिन जो नया है वो अविकारी नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो कवयित्री सेकंड आपका राइट है। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति अभिधा, जो मुख्य अर्थ को व्यक्त करती है। गौरव का विलोम क्या होगा? तो ये होगा लाघव। तुम जाओ, तो आज्ञावाचक वाक्य है ये। संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है। वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आता है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। गौणी है, रूढ़ा है, प्रयोजनवती है, लेकिन शाब्दी नहीं है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है 343। खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का लोकोक्ति क्या है? तो मेहनत किसी की और पैसा किसी का, यानी कि लाभ दूसरे को। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से 3 वर्गों में। घी के दिए जलाना, तो खुशी मनाना, आनंद मंगल होना। गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिएगा। भोजपत्र हिमालय प्रदेश में पैदा होने वाले भोज नामक वृक्ष की छाल है। तो भोजपत्र की अधिकतर पुस्तकें कहाँ मिलती है? तो ये मिलती हैं कश्मीर में। भोजपत्र पर लिखी सबसे पुरानी संस्कृत पुस्तक है, तो ये है संयुक्तागम सूत्र।
भोजपत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। सॉरी, फर्स्ट लाइन में ही आंसर है हिमाचल प्रदेश। भोजपत्र का नामांकन किस वृक्ष के आधार पर हुआ? तो ये है भोज। प्राकृत ग्रंथ दमपद कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये है खोतान। जब शिक्षकों को विषय सामग्री, पाठ्यक्रम और डैश का सुरक्षित ज्ञान हो तब कक्षा शिक्षण प्रभावी हो सकता है। तो शैक्षणिक सामग्री का भी ज्ञान होता। जब पुरुष और महिलाएं समान अधिकारों का उपयोग करती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो यह है लैंगिक समानता। सरसरी निगाह से देखना, स्किमिंग और कर्क वीक्षण स्कैनिंग किसके प्रकार है? तो यह है पाठन तकनीक के। चाकू या कागज जैसी सामान्य वस्तुओं के लिए जितना संभव हो उतना उपयोग सूचीबद्ध करना, इसके लिए परीक्षण है। तो ये है रचनात्मक। शिक्षा प्रणाली और शिक्षक मान्यता के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बोर्ड क्या है? तो NUAPA और NCERT ये उत्तरदायी है बोर्ड है। नेक्स्ट है खोजी गतिविधियों में छात्रों को सम्मिलित करना। उनमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित करने की एक उपयुक्त कार्यनीति है? तो यह है आत्मविश्वास की। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उदाहरण एक अनुशासन और एक विषय का है? तो यह है मनोविज्ञान और अंग्रेजी। ज्ञान के मूल स्रोत हैं। यह है अनुभूति और अनुभवजन ज्ञान। मूर्ति कला किसका उदाहरण है? तो यह है दृश्य कला का। सूक्ष्म शिक्षण की सीमाओं में से एक यह है कि यह कौशल पर बल दिया जाता है, न कि सामग्री पर। तो फ्रेंड्स, ये थे 120 क्वेश्चंस TGT हिंदी फीमेल कैंडिडेट, जो कि आपके 2018 में एग्ज़ाम हुआ था TGT का। वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।